आप सभी को मेरा नमस्कार है। आज हम प्रूफ करने जा रहे हैं क्लास 11th का एनसीईआरटी का एक बहुत ही वीवीआई एक टॉपिक है जिसका नाम है कि cos a प्लस बी बराबर cos a cos b माइनस sin a sin b कैसे होता है। इन चीज़ों को आज हम प्रूफ करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आइए इसको हम ट्रिक के जरिए समझ लेते हैं कि इसको याद कैसे रखा जाता है। उसके बाद हम बेहद तरीका से इसको ग्राफ के जरिए प्रूफ करके आपको बता देंगे कि ये कैसे होता है। तो इसको याद करने के लिए आप सबसे पहले याद करेंगे CDO। CDO, C का मतलब होगा कॉस और D का मतलब होगा डबल और O का मतलब होगा ऑपोजिट साइन। C का मतलब कॉस, D का मतलब डबल, O का मतलब ऑपोजिट साइन। मतलब कॉस A प्लस बी हो या कॉस A माइनस बी हो, इसका फॉर्मूला अगर आप कॉस का निकालना चाह रहे हैं तो कॉस को कितना बार लिखना पड़ेगा? डबल बार। और अगर प्लस है तो ऑपोजिट साइन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जैसे कॉस A प्लस बी को मैंने लिखा तो कॉस को कितना बार लिखना है? डबल बार लिखना है। कॉस को कितना बार लिखना है? डबल। तो कॉस डबल हो गया, A और B तो आप लगा ही लेंगे। अपोजिट साइन, साइन को क्या कर देना? अपोजिट। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अच्छा, मैं इसी का अगर बातें करूं cos a माइनस बी का, तो आपने देखा cos का फॉर्मूला निकालना है, एडिशनल में निकालना है। तो cos को कितना बार लिखना है? डबल बार लिखना है। cos a cos b। अब देखिएगा यहाँ माइनस है तो अपोजिट साइन कर देना है, प्लस हो जाएगा। तो cos को अब उसके बाद क्या लिख देंगे? sin a sin b। ये आपको बेसिक थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। यहाँ मैंने cos a cos b लिखा तो यहाँ पे sin a sin b लिखना पड़ेगा। अगर मैं इसी में आपसे पूछ दूं कि sin a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा तो आप क्या बताओगे? देखिएगा, cos था तो cos में डबल होता है, cos था तो cos में डबल होता है, और यहाँ पे sin है तो sin में क्या हो जाएगा? सिंगल हो जाएगा। sin से सिंगल हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा sin a cos b। अब यहाँ पे अपोजिट होता था, इसमें यहाँ पे डबल होता, यहाँ पे सिंगल हुआ। यहाँ पे अपोजिट होता, यहाँ पे अपोजिट नहीं होगा, जो होगा वही लिखाएगा। अब यहाँ पे cos b लिखा तो यहाँ पे sin b लिखेंगे। अब यहाँ पे sin a लिखा तो यहाँ पे cos b लिखाएगा, सॉरी cos a लिखा जाएगा। sin a cos b cos a sin b, sin a cos b cos a sin b। अब इस तरह से फॉर्मूला आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं प्लस कर दूं, यहाँ पे अगर मैं प्लस कर दूं तो यहाँ पे भी प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस कर दूं तो यहाँ पे भी प्लस माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूले को पूरा का पूरा रिमेम्बर कर सकते हैं। यानी प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, ये प्लस रहेगा तो प्लस, और माइनस रहेगा तो माइनस रहेगा। इस तरह से आप थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको याद कर सकते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, ये तो सिर्फ ट्रिकली याद करने का। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप इसको प्रूफ करके बताओ कैसे होगा, तो आप इसको ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। कैसे प्रूफ कर सकते हैं? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अगर ध्यान लगाएंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। देखिएगा, मैं समझाने का कोशिश करूंगा। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, एंगल आपको निकालना है a प्लस बी का। तो दो एंगल का सम है, एंगल एगो a होगा एगो b होगा, और इस दोनों का क्या कर देना है? सम कर देना है। तो मैं किसी एंगल को मान लेता हूं, जैसे आप ये एंगल मान लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा, मैंने कहा ये एक एंगल है, मैंने कहा ये एक एंगल बना रही है, थोड़ा सा एंगल बना रही है। मैंने कहा इस एंगल में दो एंगल है, एक का नाम मैंने रख दिया अल्फा और एक का नाम रख दिया मैंने बीटा। एक का नाम रख दिया मैंने अल्फा और एक का नाम रख दिया मैंने बीटा। समझ में बात आ रही होगी? अब मैंने क्या किया, इसका नाम अल्फा रखा, इसका नाम बीटा रख दिया, कुछ भी रखा, और इस दोनों को अगर मैं सम कर दूं, इस दोनों को अगर मैं सम कर दूं तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस का बीटा हो जाएगा। इस दोनों को अगर मैं सम कर दूं तो क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब सुनिएगा सर, अब मैंने क्या किया, यहां से परपेंडिकुलर इस पर लंब डाल दिया, यहां से परपेंडिकुलर इस पर क्या किया? मैंने लंब डाल दिया। इस पे लंब डाला यानी 90 डिग्री का एंगल बना दिया मैंने। कितना का एंगल बनाया? 90 डिग्री का एंगल बनाया। अब यहां से थोड़ा सा परपेंडिकुलर मैं इस पे डाल दूंगा, इस पे डाल, जैसे जैसे मैं स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा हूं वैसे वैसे स्ट्रक्चर फॉलो करना, और इस पे भी परपेंडिकुलर मैं यहाँ पे डाल रहा हूं। आप यहाँ पे क्या पाएंगे, यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बन रही है, यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बन रही है। अब मैं नामकरण अगर करूं, एक स्ट्रक्चर आपको और करने हैं क्या, कि इसको आप थोड़ा सा 90 डिग्री यहाँ पे बनाएंगे। ये 90 डिग्री जब बन जाएगा
तो आप यहाँ पे नामकरण कर दे। मान लेते हैं ये ए है, ये ओ है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, कुछ भी मान लो, ये एफ है, कुछ भी मान लो। मैंने एफ तक एंगल को बढ़ा दिया और मैंने मान लो यहाँ पे कुछ भी एंगल आगे तक जाने दिया। अब यहाँ पे आप सुनिएगा क्या, अगर ये अल्फा है तो ये कोण कितना होगा। एकांतर का फॉर्मूला आप जानते हो, जो कोण यहाँ बनेगी वही कोण यहाँ बनेगी। तो ये कोण आपने देखा अल्फा, तो ये कोण कितना हो जाएगी अल्फा। अब जरा सुनना, इसका यहाँ पे 90 बन रहा है, अगर ये अल्फा है तो ये कोण कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस का अल्फा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 माइनस का अल्फा हो जाएगा। भैया ये पूरा का पूरा 90 है, ये वाला और ये वाला मिलके कितना बना है, 90 बना है, और ये अल्फा है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री और माइनस का अल्फा हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगी 90 माइनस का अल्फा हो जाएगा। तो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस का अल्फा, 90 डिग्री माइनस का अल्फा। एक बात और सुनना, ये 90 है, ये 90 माइनस अल्फा है, एक 90 है, ये वाला 90 डिग्री और ये 90 माइनस अल्फा है। तो बताओ ये कितना होगा। तो सर हमने जाना कि तीनों का जो सम होता है 180 के बराबर होता है। कितना, 180। तो 90 90 180 और 180 कैंसल आउट हो गया, तो फिर ए का मान जो आ गया वो अल्फा ही आ गया। तो इसका मान क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। अब इस तरह से फॉर्मूला सेट करके आप यहाँ पे समझ सकते हैं, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो जैसे मैंने बताया, ये 90 माइनस अल्फा, ये 90, तो ये कितना, ट्राइंगल के तीनों का सम 180 होता है। फिर आप इसको समझ पाएंगे कि कैसे। तो इतनी बात को आप समझ चुके हैं। अब मैं क्या करता हूँ, आपको मोटी मोटी बात बता देता हूँ कि ये इस पे लंब है, यानी ये वाली रेखा जो है, ये वाली रेखा जो आप देख रहे हैं ये वाली, ये किस पे लंब है, तो ओ से लेकर सी पर लंब है। आप लिखने की जरूरत है तो लिख भी सकते हो। क्या लिख सकते हो, ए सी जो लंब है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेयर ए सी जो लंब है किस पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ओ से लेकर सी पर। तो ए सी इज द परपेंडिकुलर टू ओ सी। अब देखिएगा दूसरा 90 कहाँ बन रही है, तो एक 90 यहाँ पे बन रही, ए ई पर एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है डीसी। तो आप लिख सकते हो क्या, डीसी इज द परपेंडिकुलर टू ए ई। अगला क्या कर सकते हो, ये परपेंडिकुलर है किस पर, ओ एफ पर। ओ एफ पर परपेंडिकुलर, सॉरी कौन परपेंडिकुलर है, तो ए से लेकर ए ई इज परपेंडिकुलर टू ओ एफ। देखिए ना, ए से ई ओ एफ पर 90 डिग्री का एंगल, फिर ये बना रहा है, तो सी बी परपेंडिकुलर ओ एफ। इतनी बात को आप लिख सकते हैं। अब हम चाहेंगे क्या, आपको निकालने पड़ेंगे कॉस अल्फा का मान। तो कॉस अल्फा कहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है। अल्फा यहाँ दिख रहा है क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगा कॉस अल्फा, कॉस बीटा, साइन अल्फा, साइन बीटा, और इस तीनों का। तो इसको निकालो पहले, फिर इसको निकालो, फिर इसको निकालो, फिर इसको निकालो। तो कॉस अल्फा निकालने के लिए आपको इसमें जाना पड़ेगा। इसमें जाने का मतलब ओ सी बी, किस ट्राइंगल की बात कर रहे हो, तो आप ट्राइंगल क्या कहोगे, ए सॉरी नॉट ए, सी ओ बी। ट्राइंगल सी ओ बी में जैसे ही आप कॉस अल्फा निकालेंगे, कॉस थीटा आधार बटे का कर्ण होता है। तो इस अल्फा के लिए थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। मैं किसकी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, इस ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ तो यहाँ ये 90 बना रही है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाऊं तो ये 90 है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, कर्ण होगा। तो कोस थीटा होता है आधार बटे का कर्ण, तो नीचे क्या आ जाएगी, कर्ण ओसी आ जाएगी नीचे, और आधार क्या हो जाएगा, तो यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस ओबी हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। अब इसको मैं लगा देता हूं। अब आइएगा, कोस अल्फा निकाल लिया मैंने। अब यहाँ पर अगर मैं साइन अल्फा निकालना चाहूँ तो कोस थीटा आधार बटे कर्ण होता है, साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। तो इसका लंब क्या हो जाएगा, बीसी, और कर्ण क्या हो जाएगी, ओसी। इतनी बात को आप समझ चुके हैं। अब इसी ट्रायंगल में मैं साइन बीटा और कॉस बीटा का मान निकालने जा रहा हूं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे क्या, ट्रायंगल साइन बीटा निकालना है, तो इसमें जाओ, तो यानी ए ओ सी, ट्रायंगल ए ओ सी में किसकी बात कर रहे हो आप, तो आप बात कर रहे हो क्या,
ए ओ सी, यानी यहाँ, यहाँ और यहाँ। थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आप कहोगे क्या यहाँ पे कि साइन बीटा कितना हो जाएगा? तो साइन बीटा का जो मान होता है साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब क्या हो जाएगा? ए से लेकर सी तक की लंबाई, ए सी और बटा में कर्ण क्या हो जाएगा? तो इस ट्रायंगल में ये वाली 90 थी और इसके सामने ये कर्ण पड़ रहा है तो ए ओ हो जाएगा। और cos बीटा का मान कितना हो जाएगा? cos थीटा आधार बटे कर्ण। तो ये लंब हो गया, आधार क्या हो जाएगा? OC, और कर्ण क्या हो जाएगी? AO। इतनी बात को आप समझ चुके होंगे। अब अपने को जरूरत है cos A प्लस बी। तो एक बार और ट्रायंगल चलेंगे। ट्रायंगल इस पूरी का निकालना है, a प्लस बी का निकालना है, यानी a प्लस बी अल्फा प्लस बीटी का निकालना है। तो आप ट्रायंगल किसमें चलोगे? ए ओ, और ये पूरा निकालना है तो फिर ए में चलना पड़ेगा। ए ई ओ, ए ओ ई, ए ओ ई, ये पूरा निकालना है तो पूरा ए ओ ई में निकलेगा। ट्रायंगल ए ओ ई में क्या पा रहे हो कि cos इंटू अल्फा प्लस का बीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? cos थीटा आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो फिर इसका आधार क्या हो जाएगा? ओ ई, और कर्ण क्या हो जाएगा? तो ये 90 है और 90 के सामने ए ओ, तो ए ओ इसका कर्ण हो जाएगा। इतनी बात को आप समझ चुके होंगे। जब इतनी बात आपने समझ लिया तो फिर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैं आपको बता रहा हूं। cos इंटू अल्फा प्लस का बीटा बराबर आपने क्या लिखा? ओ ई, और बटे का क्या लिखा? ए ओ। अच्छा एक बात बताओ, ओ से लेकर ई तक, ओ से लेकर ई तक यानी ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो ओ बी में से आप ई बी को घटा दो, ओ बी में से ये पूरा में से आप इसको घटा दोगे तो ये लंबाई निकलेगा। तो इसको आप लिख सकते हो क्या? ओ बी माइनस का ई बी, ओ बी माइनस का ई बी, और नीचे में ए ओ, ओ बी माइनस ई बी बटा ए ओ। अच्छा एक बात और आइएगा थोड़ा सा, ओ बी और बटा में ए ओ, ओ बी बटा में ए ओ माइनस ई बी और बटा में ए ओ, ओ बी बटा में ए ओ घटे ई बी बटा में ए ओ। एक चीज और सुनिएगा, क्या हम इसको ओ बी बटा ऐसे लिख सकते हैं ओ सी और गुने ओ सी बटा ए ओ? ओ सी से ओ सी कट जाएगा, फिर ए ओ बटा ओ बी आ जाएगा, जो था वही रिजल्ट आ जाएगा। ई बी और बटे क्या लिख सकते हैं? तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो ई बी और बटे में क्या लिख सकते हैं? तो आप सुनिएगा, ई बी जो लेंथ है वो डी सी के बराबर है। ई बी जो लेंथ है वो डी सी के बराबर है। किसके बराबर है? तो भाई साहब ये जो डी सी है ना इसके बराबर है। एक चीज याद रखिएगा, ईबी का जो लेंथ है वो डीसी के बराबर है। अब यहाँ पे आप कैलकुलेट करोगे तो ईबी को आप डीबी, ईबी को आप डीसी भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? डीसी लिख सकते हो। तो यहाँ पे ईबी को आप चाहो तो डीसी लिख सकते हो, डीसी कोस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार और बटे में कर्ण ए ओ। अब सुनिएगा, डीसी और बटे में क्या कुछ और लिख सकते हैं? तो डीसी बटे का आप लिख सकते हो क्या? ये लिख सकते हो, डीसी हो गया। और डीसी बटे का आप ये लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो बताता हूं मैं। ओसी आपने लिख दिया, एओ आपने लिख दिया, ओसी आपने लिख दिया और एओ आपने लिख दिया। तो ओसी यहां भी लिख दो और ओसी यहां भी लिख दो और एओ यहां भी लिख दो। अच्छा एक बात, ओबी बटा ओसी का मान क्या है? तो सर यहाँ पर ओबी बटा ओसी का मान कोस अल्फा है, और गुना दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। तो यहाँ पे दिखेगा ओसी बटा ओबी का जो मान है वो ओसी बटा ओबी बटा ओसी का मान जो क्या आ रहा है? कोस अल्फा आ रहा है। तो इसका मान आ रहा है यहाँ पे कोस अल्फा, कोस अल्फा आ रहा है। इसका मान क्या आ रहा है? कोस अल्फा आ रहा है। थोड़ा सा और नीचे, इसका मान कोस अल्फा आ रहा है। ओसी बटा एओ का मान क्या आ रहा है? ओसी बटा एओ का मान आ रहा है कोस बीटा आ रहा है, माइनस डीसी बटा ओसी का मान क्या आ रहा है? अब सोचो डीसी बटा ओसी का मान क्या आ रहा है? तो डीसी बटा ओसी का मान जो आ रहा है, डीसी को बीसी लिखा गया। क्यों लिखा गया ये बात सुनिएगा। डीसी और एसी बटा एओ, ओसी बटा एओ का मान क्या है?
तो आप यहाँ पे चेक करोगे ओ सी बट्टा ए ओ, तो कॉस बीटा आ रहा है। आप यहाँ पे क्या पा रहे होंगे, डीसी बट्टा ओसी। आप सोचोगे कि डीसी तो यहाँ है, ओसी कहाँ है, तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पर साइन अल्फा लाना है, तो साइन थीटा लंब और बट्टे में कर्व, तो एसी से गुना करते तो काम बन जाता। तो फिर यहाँ पे क्या कर देंगे, एसी एसी, भाई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि एसी से एसी कट जाएगा, अपना का मामला यही सेट पड़ रहा है। तो आप क्या कहोगे कि सर आप देखिएगा ईबी जो है डीसी के बराबर है, ई से लेकर बी का जो डिस्टेंस है डीसी के बराबर, इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट करके लिखा। तो डीसी बटा एसी का मान क्या हो जाएगा, तो ये डीसी है और ये एसी है, तो डीसी और बट्टे एसी का जो मान है वो साइन अल्फा साइन थीटा लंब और बट्टे में क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, लंब और कर्ण हो जाएगा। अब चलेगा, तो यहां पे लिख देंगे अपन साइन अल्फा एसी बट्टा एओ, एसी बट्टा एओ, इसका मान क्या होगा, तो देखिएगा ए से लेकर सी यहाँ है और ए से लेकर ओ यहाँ है, इस ट्रायंगल में जब आप प्रवेश करेंगे, इस ट्रायंगल एओसी में, तो एसी बट्टा एओ का मान आ जाएगा, तो साइन साइन थीटा लंब बटे कर्ण, तो एसी लंब और कर्ण एओ, एसी लंब कर्ण एओ, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन बीटा, इसका मान क्या आ जाएगा, साइन बीटा आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिएगा, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो इस तरह से आपने प्रूफ कर दिया कि cos अल्फा प्लस बीटा का मान cos ए cos बी माइनस साइन ए साइन बी होता है। आई थिंक कि मैंने ये कोशिश किया कि आपको समझ में बात आ जाए, मैंने पूरी तरीके से कोशिश किया कि ये बात आपको पूरा तरह से समझ में आ जाए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, हम फिर सिद्ध करेंगे कि साइन में क्या वैल्यूज होती है। हाँ याद रखिएगा, ये अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, लव यू, टेक केयर, गुड बाय।